गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो के बाद आगे का भाग हम लोग पढ़ेंगे। शादी के लिए नीलम 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी। वह सुदीप के साथ ही अधिक से अधिक समय बिताना चाहती थी। अतः वह छुट्टी बढ़ाने के लिए एप्लीकेशन लेकर स्कूल पहुंची तो उसे वहां पता चला कि उसका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया है, वो भी प्रमोशन के साथ। प्रिंसिपल बनकर उसे बस्तर जाना था। उसने अपनी परेशानियां बताई, किंतु प्रिंसिपल ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि नीलम को पूरा विश्वास था कि उसके भाई लोग उसे उतनी दूर नहीं जाने देंगे। वह चुपचाप छुट्टी का आवेदन पत्र प्रिंसिपल की तरफ बढ़ाकर और चली आई। इससे सब पहले तो वह 2 बार अपना प्रमोशन घर की जिम्मेदारियों की वजह से निरस्त करा चुकी थी, उसको खारिज करा चुकी थी, और फिर भी वह खुश थी। घर लौटते समय उसने अपने परिवार के लिए ढेर सारी खरीदारियां की। साथ साथ उसने सुदीप की लड़की प्रिया के लिए भी रसगुल्ले लिए। घर पहुंचकर वो अपने कमरे के बजाय सुदीप के कमरे की ओर बढ़ी, किंतु दरवाजे पर आते ही वो ठिठक गई। भीतर अलका और सुषमा के बीच प्रेमालाप चल रहा था। बहुत ही उन लोगों के बीच में बातें चल रही थी। यह सुनकर नीलम हतप्रभ हो जाती है। अलका कह रही थी कि सब लोग तो चले जाएंगे, उम्र कैद तो हम लिखवा कर आए हैं, सो हम भुगतेंगे। सुषमा भी उसकी बातों से सहमत थी। उसका कहना था कि यह समझ लो कि यह हम लोगों की ननद नहीं बल्कि सास हैं। नीलम देवरानी जेठानी की बातें सुनकर दबे पांव अपने कमरे में आ गई। उसने एक ऐसे दर्द का एहसास हुआ जिससे निजात पाना उसके लिए असंभव था। जिस परिवार के लिए उसने इतना किया, उन लोगों को खड़ा किया, और आज उसी परिवार से उसको इस तरह की बातें सुनने को मिल रही है। रात को जब परिवार के सभी सदस्य खाने के मेज पर एकत्रित हुए तो उस पर रसगुल्लों का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था। नीलम ने ऐलान किया कि ये प्रमोशन की मिठाई हैं और मैं प्रिंसिपल बनकर बस्तर जा रही हूँ। किसी ने भी बस्तर जाने के निर्णय का विरोध नहीं किया, जबकि उसे इसी बात का सबसे अधिक अहंकार था कि उसके भाई उसे उतनी दूर जाने नहीं देंगे। इस दिन उसे पम्मी की वह पुरानी बात याद आई, जबकि पम्मी ने कहा था कि दीदी एक दिन तुम इस घर के लिए आउटसाइडर बन जाओगी, और वही बात उसे याद आती है और उसकी हैसियत एक दिन इस परिवार में एक फालतू सामान की तरह हो जाएगी। और ये कहानी यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।